नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आज के इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल सर जी की बात तो होगी ही, लेकिन बात होगी पंजाब की, बात होगी भगवंत मान की और बात होगी पंजाब में किसानों के आंदोलन की, राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की। जो किसान आंदोलन जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो रहा था तब किस तरह की बात कह रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सबको सांप सूंघ गया है जब पंजाब में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरजी की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा सरजी हैं। और सबसे बड़ा पेंच यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में ही मौजूद हैं। कई सवाल उठते हैं कि आखिर जब ये किसान आंदोलन हो रहा है उसी वक्त अरविंद केजरीवाल क्यों पंजाब गए हैं। हमने आपको बताया था अपनी खबर में कि अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर जा रहे हैं। 5 तारीख यानी आज से उनका ये विपश्यना का कार्यक्रम शुरू हो गया है, वो विपश्यना में भाग ले रहे हैं। 4 तारीख को यानी कल वो पहुंचे पंजाब पूरे लाभ लश्कर के साथ। क्या भयंकर उनका लाभ लश्कर था। पहले आप सुनिए कि उनके लाभ लश्कर को देखकर स्वाति मालीवाल क्या कह रही हैं। मतलब नीली बत्ती गाड़ियां, लाल बत्ती गाड़ियां, गाड़ियों का काफिला, जो कहता था वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं, जो कहता था नीली लाल बत्ती गाड़ियां नहीं चाहिए, जो कहता था सरकारी बंगला नहीं चाहिए, वो व्यक्ति अब जब किसी पद पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक है, तब भी इतना बड़ा काफिला लेकर चल रहा है। स्वाति मालीवाल लिख रही हैं, जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐश आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है, ये स्वाति मालीवाल कह रही हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि भाई क्यों इस वक्त क्यों अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हैं, और क्या अरविंद केजरीवाल के पंजाब में होने का और पंजाब में किसान आंदोलन के उग्र रूप लेने का कोई कनेक्शन है। पहले इस आंदोलन के बारे में आपको बताती हूं। भगवंत मान की मीटिंग हुई सोमवार को किसान नेताओं से, और मीटिंग के बाद भगवंत मान ने पूछा मीटिंग के दौरान ही कि आप लोगों का जो प्रदर्शन है उसके बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने कहा प्रदर्शन तो होगा। तो भगवंत मान उस बैठक से उठ गए। उन्होंने कहा कि फिर मेरी यहाँ पे क्या जरूरत है। वो उस बैठक से उठकर आ गए, जिससे किसान नेता नाराज हुए। और उसके बाद अगले दिन जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था किसानों के साथ। इतने महीनों तक, साल से ज्यादा समय तक बैठे रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, किसी को गिरफ्तार नहीं किया था, किसी के घर में रेड नहीं पड़वाई थी। लेकिन भगवंत मान ये सब कुछ कर रहे हैं। सोमवार को बैठक हुई, बैठक में भगवंत मान निकलकर बाहर आ गए। उसके बाद अगले दिन जितने भी किसान नेता थे उनको हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी कर ली गई, कुछ को नज़रबंद कर दिया गया उनके घरों में, और किसान नेताओं का कहना उनके बच्चों को परेशान किया गया, छापेमारी की जा रही है। कुछ किसान नेता जो हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, छुपना पड़ रहा है उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया अगले ही दिन, जैसे ही मुख्यमंत्री से बैठक खत्म हुई। मुख्यमंत्री बैठक से चले गए। अब किसान चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। दरअसल किसानों ने अपनी मांग सीएम के सामने रखी, और वही मांगे हैं जो एक समय पर वो केंद्र सरकार के सामने रख रहे थे। तो जो लोग उस वक्त केंद्र सरकार से कह रहे थे, मोदी से कह रहे थे कि भाई क्यों किसानों की ये मांगे नहीं मान लेते नरेंद्र मोदी, वो अब यही ज्ञान भगवंत मान को क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये सरकार किसकी है? ये सरकार तो अरविंद केजरीवाल की है। वो लिखते ही है ना ट्वीट में कि हमारी सरकार, तो उनकी ही सरकार है, क्योंकि भगवंत मान तो वही करेंगे जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे। उनकी हिम्मत नहीं इसके बाहर जाने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस वक्त क्यों गए हैं? क्यों उन्होंने वही 5 तारीख चुनी विपश्यना की पंजाब में, जिस 5 तारीख को किसानों को पंजाब में प्रदर्शन करना था। सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बैकडोर से, पर्दे के पीछे से इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो जब दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली के बॉर्डर्स को उन्होंने घेरा हुआ था, सील किया हुआ था, तो अरविंद केजरीवाल खुलकर समर्थन में आए थे। अरविंद केजरीवाल को फैसिलिटीज दे रहे थे, पानी, बिजली, वाईफाई सब कुछ दे रहे थे, और कह रहे थे कि मोदी जी आप इनकी बात मान लीजिए, इन किसानों की बात क्यों नहीं मानते। अब वो अरविंद केजरीवाल क्या यही पैंतरा अपनी ही सरकार के खिलाफ पंजाब में खेल रहे हैं। हालांकि इसमें वो खुलकर सामने नहीं आएंगे, ना अभी तक आए हैं, ना आएंगे।
लेकिन उनको खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि वो दरअसल भगवंत मान की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भगवंत मान इतने प्रेशर में रहें कि वो अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ ना सोच पाए। उनको लगे कि अगर कोई भी फैसला लेना है तो अरविंद केजरीवाल के जरिए लेना होगा। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कहाँ हैं? और वो आपको याद होंगे ना, वो जो एनजीओ चलाने लगे हैं, पहले वो आम आदमी पार्टी में ही थे, योगेंद्र यादव, जो मुंह टेढ़ा कर करके बोलते हैं, वो कहाँ हैं भाई? क्यों नहीं जा रहे हैं? वो क्यों नहीं बताते हैं भगवंत मान को कि इनकी मांगे मान लीजिए? अरविंद केजरीवाल जो नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते थे कि मांगे किसानों की मान लेनी चाहिए, सरकार, भारत सरकार तो बात ही नहीं सुन रही। वो अब डायरेक्ट अपने सीएम से कहे ना कि आप इनकी सारी मांगे मानिए। ये किसान हैं, अन्नदाता हैं, ये इन अन्नदाताओं की बात माननी चाहिए। इन अन्नदाता की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे हैं भगवंत मान सरकार से कि भाई वही मांगे हैं जो मोदी जी से मांग रहे थे, अब आपसे कह रहे हैं तो आप मांगे मान लीजिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं कह रही है, जिनके बंगाल में कभी एक प्रदर्शन नहीं हुआ? जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान मैं बंगाल में ही थी, पश्चिम बंगाल में कई महीनों तक, लेकिन वहां कहीं कोई प्रदर्शन नहीं था। अब अखिलेश यादव कहां गायब हो गए हैं? जो अखिलेश यादव जब दिल्ली के बॉर्डर्स को किसान घेर के बैठे थे तो कूद कूद के उनका समर्थन कर रहे थे। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी केंद्र में मोदी की सरकार और यूपी में योगी को कमजोर करना, क्योंकि 2022 का चुनाव आने वाला था यूपी का, और इसके लिए पिच बिछाई गई थी। ये तो खुद योगेंद्र यादव ने बोला था कि हम अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग ही नहीं कर पाए, फेल हो गए 2022 में। तो उसके लिए क्या किया जाए? अब ये सब कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन साथ ही सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जब इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, किसान नेताओं की, तो क्यों कुछ नहीं बोले? अब सोचिए, इतने समय तक ये किसान दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठा रहे, क्या एक किसान की गिरफ्तारी हुई? क्या एक किसान के घर में छापेमारी हुई? क्या एक किसान को नजरबंद किया गया? क्या एक किसान को अपने घर से भागना पड़ा? क्या एक किसान को यहाँ जो घेरे बैठे थे सड़क, वहां हटा के डंडे मार के भगाया गया? नहीं किया गया। हालांकि ये सब किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तो और, जब इन्होंने, आपको याद होगा, लाल किले में 26 जनवरी को लाल किले में जो तांडव मचाया था दिल्ली में, उसके बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बहुत लोग नाराज थे, मैं भी नाराज थी कि किस तरह की सरकार है, कि ये आतताई हैं, ये तो आतंकियों के बराबर काम करते हैं, इनको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, इन पर तो गोली चलनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत संयम से काम लिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। ये यही चाह रहे थे कि कोई हिंसा हो जाए, सरकार कोई ऐसा कदम उठा दे, किसान घायल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद ये माहौल बना पाए। और इनका पूरी कोशिश थी कि मोदी को कमजोर करें, मोदी के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को बदनाम किया जाए। आपको याद होगा पूरा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय गिरोह किस तरह से लग गया था सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए। इन सब में नाकामयाब हो गए। अब वो सब कहां हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन वाले लोग कहां हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? अब वही मांगे तो ये बेचारे किसान मांग रहे हैं। हालांकि एक देखिए कितना बड़ा ढोंग है ये। दिक्कत किसको है? सिर्फ पंजाब के किसानों को। अरे भाई, अगर किसानों को परेशानी है तो यूपी के किसान को क्यों नहीं? यूपी किसान के एक वो नेता हैं राकेश टिकैत, जिनको कुछ दिन पहले जब यहाँ पे वो बैठने कोशिश कर रहे थे धरने पे, तो भगाया था यूपी पुलिस ने डंडे मार के। किस तरह से दौड़ते हुए, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा किस तरह से दौड़ रहे थे कि कहीं यूपी पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाएं, क्योंकि उनको पता है बाबा जी हैं, हत्थे चढ़े तो अच्छे से तोड़े जाएंगे, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। भागे थे, इसे कहते हैं ना दुम दबा के भागना। लिटरली देखकर वही लग रहा था कि दुम दबा के राकेश टिकैत भाग रहे हैं। वो राकेश टिकैत भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जाते इन किसानों के पास? वो इनके समर्थन में क्यों धरना नहीं देते हैं? जाए वो। यूपी के किसानों को परेशानी नहीं है, मध्य प्रदेश के किसानों को परेशानी नहीं है, साउथ के, केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, कहीं के किसानों को परेशानी नहीं है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जो कूद कूद के इस किसान आंदोलन को उस वक्त समर्थन दे रही थी, वहां के किसानों को परेशानी नहीं है। कहीं के किसानों को परेशानी नहीं। परेशानी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों को है। और दरअसल ये पंजाब के किसान नहीं, ये आड़ती हैं। पंजाब के ये आड़ती हैं जो बिजनेस करते हैं बड़ा बड़ा। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मॉडिफाइड गाड़ियां हैं, जिस तरह की चीज़ें इनके पास है वो किसी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। लेकिन अब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि ठीक है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 3 को बैठक हुई, 5 को प्रदर्शन करना था, 4 को गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया बहुत सारे किसान नेताओं को। इसके अलावा किसानों को जेल भेजा जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ जब ये दिल्ली को घेर कर बैठे थे। तो अब कहां हैं सारे इंडिया अलायंस के नेता? क्यों उनके मुंह में दही जम गया है?
अब जो उद्धव ठाकरे के संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर में जा जाके किसानों के समर्थन में बोल रहे थे, उनकी गले से आवाज नहीं निकल रही है। अब उद्धव ठाकरे की आवाज चली गई है, सन्नाटा छा गया है। ममता बनर्जी जो मृत्यु कुंभ कह सकती हैं, उनको अब कुछ दिखाई सुना ही नहीं दे रहा है, उनकी आंखें नाक कान सब बंद हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से साजिश रच रहे हैं भगवंत मान की सरकार के खिलाफ, ये पूरा उसी तरह से लग रहा है, क्योंकि वो जो गए हैं पंजाब में वो किसी न किसी एजेंडे के तहत गए हैं, क्योंकि उनको पता है दिल्ली में अब उनके लिए रहना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए हैं, एक के बाद एक फाइल खुल रही है, तो कभी भी उनको ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है और कभी भी तिहाड़ भेज सकती है। तो उन्हें लगा सुरक्षित जगह पंजाब है, लेकिन पंजाब जाकर वो पंजाब की सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, वरना वो ये वक्त नहीं चुनते पंजाब जाने का। क्या उन्होंने एक बार भी किसान नेताओं से मुलाकात की? कोई काम तो है नहीं उनके पास, पूरी तरह वेल्ले हैं, कोई विधायक भी नहीं है कि अपने क्षेत्र में ही जाना हो, काम नहीं, पार्टी का कोई काम ढेलेगा नहीं उनको, तो वो क्यों नहीं गए किसानों के पास? जाते, अगर उनको भगवंत मान से हमदर्दी है, अगर उनको लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री ठीक से काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गए उन्होंने? अच्छा देखिए, वक्त ये चुना कि जब वो कोई ट्वीट ना करें। उन्होंने अभी कुछ समय पहले 3-4 दिन पहले, जो वो बहुत कम, जब से नतीजे आए उसके बाद 2 या 3 ट्वीट ही उनके आए होंगे, तब उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था बाकायदा कि पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। तो भाई किसान आंदोलन के लिए भी लिख देते 2 शब्द, पता तो चलता कि आप सोचते क्या हैं। आप किसानों के पक्ष में हैं या अपनी सरकार के पक्ष में हैं, या भगवंत मान से आपने कोई मीटिंग की इसको लेकर कि किसानों के मुद्दे को किस तरह से सुलझाया जा रहा है, ऐसा कुछ होते हुए मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं सुना। अगर आपको कुछ जानकारी हो इस बारे में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं भी देखूंगी वो खबर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल एक एजेंडे के तहत गए हैं, विपश्यना सिर्फ एक बहाना है, दरअसल भगवंत मान की सरकार को हिलाना है, और यही टारगेट लेके अरविंद केजरीवाल गए हैं। वो चाहते हैं कि उनको किसी तरह से पंजाब में कुछ ऐसा पद मिल जाए, कोई ऐसा कंट्रोल मिल जाए जिसके जरिए वो पूरा अपना कंट्रोल कर सके। हालांकि विभव कुमार जो उनके पीए, जिन्होंने स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पीटा था, वो तो वहीं पे हैं, वो तो कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, वो तो मुख्यमंत्री के आवास में रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे अपनी दखल किस तरह से करें, और सीधी दखल इस तरह से कि उनको कोई पद मिल जाए, क्योंकि अब राघव चड्ढा भी आपको नहीं दिख रहे हैं, जो टिकट बांटने में पंजाब में नंबर 1 थे, प्रभारी थे पंजाब के। बाकी बड़े बड़े नेता गोपाल राय सब कोई नजर नहीं आ रहे हैं आपको अरविंद केजरीवाल के नेता कि पंजाब में जाकर इस मुद्दे को सुलझाएं। वैसे भी इन लोगों के पास यहां तो कोई खास काम है नहीं, अब तो वो चले जाएं पंजाब भी जाके वहां काम करें, लेकिन ये लोग कोई वहां नजर नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि ये मुद्दा सुलझे, वो चाहते हैं कि भगवंत मान की सरकार अस्थिर हो, भगवंत मान मुख्यमंत्री के पद से हटे किसी भी तरह, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री नहीं तो आप कैसे रह सकते हैं, आप तो मेरे ही नाम पे जीते हैं। अरविंद केजरीवाल इस सोच के व्यक्ति हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।